हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया। और कैसी चल रही है 2023 के एग्ज़ाम की तैयारी। बहुत ही अच्छा ही चल रही होगी। तो आप लोग मेहनत में लगे रहिए और खूब मेहनत कीजिए। मेहनत से पीछा नहीं हटिए, खूब मेहनत कीजिए, जम के मेहनत कीजिए। जब जानते ही हैं आपकी मेहनत से ही कुछ होने वाला है तो खूब मेहनत कीजिए। तो बच्चों, आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का क्वेश्चन आंसर, जो महात्मा गांधी के द्वारा रचित है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डू यू नाउ नाउ अबाउट गांधी जी। गांधी जी के बारे में क्या क्या आप लोग गांधी जी के बारे में जानते हैं। तो गांधी जी के बारे में तो सब लोग जानते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो नहीं जानता होगा, वह छोटा हो या बड़ा हो, सब लोग जानते हैं। तो आई नाउ गांधी जी एज बापू, एज एज महात्मा। गांधी जी को बापू और महात्मा के नाम से जानते हैं। ही इज कॉल्ड बापू बिकॉज ही इज द फादर ऑफ नेशन। उनको बापू इसलिए कहते हैं कि वे फादर ऑफ द नेशन है, राष्ट्रपिता हैं। ही इज कॉल्ड महात्मा बिकॉज ही वॉज ए ग्रेट सेंट। उनको महात्मा इसलिए कहते हैं कि वो ग्रेट एक सेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर फार्मर्स इन बिहार। गांधी जी जो हैं बिहार के किसानों के लिए, मतलब बिहार के फार्मर के लिए क्या किए। तो गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1970। गांधी जी जो हैं 1917 में चंपारण में आए टू सी द प्रॉब्लम ऑफ ए इंडिगो पीजेंट। वे वे इंडिगो के इंडिगो मतलब पीजेंट माने व्यापारी होता है, व्यापारी के प्रॉब्लम को देखे। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से जमीन थे ऑन्ड लार्ज एस्टेट इन चंपारण। इंडिगो फार्मिंग वाज प्रॉफिटेबल फॉर देम। इंडिगो का जो फार्मिंग था वह बहुत प्रॉफिटेबल था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आप सिविलाइजेशन और कल्चर से क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। सिविलाइजेशन जो है स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, राज्य का विकास के लिए, ऑफ ए पीपल, जो राज्य के लोग हैं उनके विकास के लिए सिविलाइजेशन है। दे आर सोशल, पॉलिटिकल एंड लीगल organization are part of their civilization. Culture is all the custom, beliefs and ways of living inherited by them. Civilization and culture in fact go hand in hand. जो भी क्वेश्चन है मैं पूरे किताब से, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किताब से नहीं है, पूरे क्वेश्चन आप देखिएगा पूरे किताब से। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर्स टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 4 का, जो हमारे पवित्र शास्त्र हैं वे मानव जीवन के तत्वों के लिए क्या कहते हैं। व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर्स, जो हमारे पवित्र शास्त्र हैं, टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, वे मानव जीवन के तत्वों के लिए क्या कहते हैं। तो आवर होली स्क्रिप्चर्स टेल अस अबाउट, हमारे जो शास्त्र में कहते हैं, द ट्रूथ एंड सेक्रीफाइस, सच और सेक्रीफाइस। दे टेल अस दैट ट्रू हैप्पीनेस lies in a spiritual pursuits rather than in materialistic ones। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान भाषा में है, जो आपको एग्जाम में लिखने में बहुत ही सहायता करेगी। हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। भारतीय सभ्यता जो है कैसे अलग है यूरोपियन सिविलाइजेशन से। भारत के जो सभ्यता है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के जो सभ्यता है कैसे अलग है यूरोपियन सिविलाइजेशन से। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन इज गाइडेड बाय द राइटिंग्स ऑफ गिरिश एंड रोम। यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है गाइड करता है गिरिश और रोम के राइटिंग के, विच इज नो लॉन्गर इजिस्ट देयर फॉर्मर ग्लोरी, बट इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टडी। भारत की जो सभ्यता है, it follows the path that our ancestors
हमारे जो भारत के सभ्यता है फॉलो करते हैं, जो एंसेस्टर माने पूर्वज होता है, पूर्वज के रास्ते को मतलब फॉलो करते हैं। टेस्टेड ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस एंड फाउंड ट्रू एंड ड्यूरेबल। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, What does गांधी जी say that mind is a restless bird? What make the mind is a restless? 6 नंबर जो क्वेश्चन है ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के चैप्टर का ये लाइन है। What does say the mind is a restless bird? What makes the mind is a restless? हम ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का चैप्टर का ये लाइन है, उसी को क्वेश्चन बना दिया गया है। तो गांधी जी से डेट, गांधी जी कहते हैं माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। माइंड जो है एक क्षणभंगुर वस्तु है। रेस्टलेस मीन्स आरामदायक नहीं, क्षणभंगुर वस्तु है। बिकॉज इट नेवर सेटिस्फाइड होता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। उसे जितना दिया जाए तभी वह असंतुष्ट रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 7, Why did our ancestors dissuade us from luxuries and pleasure? Did they do the right thing? हमारे पूर्वज ने खुशियों या विलासिता से दूर रहने के लिए निर्णय क्यों लिया? Why did our ancestors, हमारे पूर्वज ने dissuade us from luxuries and pleasure? Did they do the right thing? हमारे पूर्वज ने खुशियों या विलासिता से दूर रहने के लिए निर्णय क्यों लिया? हमारे जो पूर्वज थे वे खुशी और विलासिता से दूर रहने के लिए क्यों निर्णय लिए? तो our ancestors, हमारे पूर्वज dissuaded us from luxuries and pleasure because they do not lead the happiness. क्योंकि खुशी जो है ना वो कुछ दिन के लिए रहती है, ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती है। The more our indulgence in the more dissatisfied one becomes. और बच्चे जब जानते हैं कि हमें पढ़ने से ही कुछ होगा तो वे मेहनत करते, खूब मेहनत कीजिए तभी एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, Why according to Gandhi ji have we stuck as existed thousands of years ago? Should we do the small same thing every today? क्वेश्चन नंबर 8 जो है, गांधी जी के अनुसार हम लोग क्यों खेतों में उसी प्रकार के खेतों में आज भी जुताई किया करते हैं हजारों साल पहले, क्या हम लोग में आज भी करनी चाहिए? मतलब गांधी जी कह रहे हैं, गांधी जी का कहना है कि हजारों साल पहले जिस तरह खेती होता था, मतलब खेत में जिस तरह खेती होता था, बुआई होता था, मतलब हमारे जो पूर्वज हजारों साल पहले करते थे, क्या उसी तरह भी आज भी खेती होनी चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी बी स्टॉक टू द प्लॉज दैट एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। गांधी जी के अनुसार जो मतलब खेती होता था हजारों साल पहले, बिकॉज वी डिड नॉट वांट टू इंटेलिजेंस इन कंपटीशन, वी वेयर कॉन्स्टेंट विथ आवर सिंपल वेज ऑफ लाइफ। हजारों साल पहले जो खेती होता था उसी तरह आज भी होना चाहिए, और आज के जो खेती में कंपटीशन हो गया है। हेल्थ and happiness come through the use of our hand. जो हेल्थ है, स्वास्थ्य और जो खुशी है वो हमारे हाथ में है। गांधी जी कहना है कि स्वास्थ्य और जो खुशी है वे हमारे हाथ में है। आई डिड नॉट थिंक इट विल बी राइट टू डू द सेम थिंग टूडे। और हाथ में खुशी है, और ये कोई अति नहीं है कि पहले जिस तरह होता था उस तरह आज भी हो सकता है। और क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा दिया हुआ है, लेकिन सबका आंसर करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन? भारतीय लेखक के अनुसार, लेखक कौन है? महात्मा गांधी। लेखक के अनुसार भारतीय सभ्यता क्या है? लेखक के अनुसार, गांधी जी के अनुसार भारतीय सभ्यता क्या है? According to the author, the modern civilization is the worship of the material.
अकॉर्डिंग टू ऑथर मतलब गांधी जी के अनुसार जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वर्शिप ऑफ द मटेरियल का वर्शिप है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्यूटी ऑफ अस। इट थिंक्स एट एवरी स्टेप अबाउट द मैटर, सो इट इज मटेरियल सिविलाइजेशन आउट एंड आउट। अब क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड ऑथर कन्वे टू द कंट्रीमैन अबाउट डीलिंग विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10 जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन डील करते हुए क्या कहते हैं कंट्रीमैन के से देश के लोग। मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है डील करते हुए देश के लोग को क्या कहते हैं। द ऑथर कॉन्वे टू द कंट्रीमैन मतलब जो महात्मा गांधी है, कॉन्वे मतलब देश के लोग के लिए, टू फॉलो द वे सूटेड फ्रॉम देम, दे शुड नॉट वेस्ट टाइम टू वेज मतलब अपने टाइम को वेस्ट नहीं करने के लिए, द मेरिट ऑफ द डिफरेंट सिविलाइजेशन ऑल आर राइट एट देयर प्लेसेज, जो दूसरे भी सिविलाइजेशन है ऑल राइट एट देयर प्लेसेज वे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। अब बच्चा सब है पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है, थोड़ा इधर उधर पर ज्यादा ध्यान देता है, तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए आप लोग। व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आधुनिक सभ्यता के विशेषता क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आधुनिक जो सभ्यता है उसका विशेषता क्या है। तो द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants मतलब लोगों को चाह के लिए जो ये सिविलाइजेशन है वह अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, तो आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, इधर उधर पर ज्यादा मत ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर एग्जाम में दिक्कत होगा। दूसरे के भरोसे मत पढ़िए, अपने भरोसे पढ़िए, अपने आप कॉन्फिडेंस रखिए। क्वेश्चन नंबर 12, द ऑथर प्रिजर्व्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशन व्हाई। लेखक जो हैं आधुनिक आविष्कार से खतरा क्यों मानते हैं। लेखक जो है मतलब महात्मा गांधी जो हैं, लेखक कौन है महात्मा गांधी, आधुनिक खतरा से मतलब आधुनिक आविष्कारों से खतरा क्यों मानते हैं, मतलब आधुनिक मतलब जो अभी आविष्कार है उससे खतरा क्यों मान रहे हैं। तो मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग मॉडर्न इन्वेंशन जो है आज के जो मतलब आधुनिक जो आविष्कार है, टू रिसिस्ट द परमानेंट गुड इज बीइंग एक्सचेंज विथ ए मोमेंट्री प्लेजर, सी टू ऑथर सी द डेंजर इन मॉडर्न इन्वेंशन। अभी के जो हथियार बहुत बन रहे हैं सब बहुत खतरनाक हो रहे हैं, बहुत उससे घाटा भी है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज द ऑथर प्रिफेयर टू मैटेरियलिज्म। लेखक जो हैं भौतिकवाद के बारे में क्या दर्शाते हैं। महात्मा गांधी जो हैं, लेखक कौन है महात्मा गांधी। क्वेश्चन तो बहुत है लेकिन इससे घबराए नहीं, क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछता है। लेखक कौन है महात्मा गांधी। तो भौतिकवाद क्या दर्शाता है। लेखक जो हैं भौतिकवाद के बारे में क्या दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, ध्यान दीजिए 13 पे। तो द ऑथर इज नॉट फैसिनेटेड विथ द मटेरियल प्रोग्रेस, टू हिम इट सीम्स टू बी डेंजरस। ये डेंजरस है मटेरियलिज्म, लेखक कह रहे हैं। सो ही वांट टू कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम मटेरियलिज्म, ही प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन। हमारे सभ्यता किस पर निर्भर करती है। हमारे जो सभ्यता है भारत की वे किस पर निर्भर करती है। तभी से तो आवर सिविलाइजेशन डज नॉट डिपेंड ऑन आवर वांट्स। हमारे जो सिविलाइजेशन है अपने चाह के लिए नहीं मतलब अति करती है, बट रिस्ट्रेस्टिंग वांट्स। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म।
सिविलाइजेशन का रियल सेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सिविलाइजेशन का रियल सेंस क्या है। तो आवर सिविलाइजेशन इज इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म डज नॉट कंसिस्ट इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ वंस। हमारा जो रियल सिविलाइजेशन का जो रियल सेंस है वे अपने वांट को पूरा करने के लिए नहीं है। इट कंसिस्ट द रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट, इट इंक्रीज एंड प्रमोट्स द रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस। इस तरह से आपका क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। क्वेश्चन आंसर भी आप लोग पढ़िए क्योंकि एग्जाम में पूछता है। और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। और आपका क्लास यहीं तक समाप्त होता है।